जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि भाषा के दो रूप हैं और मौखिक और लिखित हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि भाषा हर राज्य में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया जाता है और पूरे भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया है। तो इसी प्रकार अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान या भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पंजाब में पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रयोग किया जाता है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा का प्रयोग किया जाता है, मिजोरम में मिजो भाषा का, तमिलनाडु में तमिल भाषा का, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा का और गुजरात में गुजराती भाषा का। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि एक राज्य में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियों का प्रयोग किया जाता है। राज्य में पर्टिकुलर एक भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम राजस्थान में रहते हैं तो प्रमुख रूप से राजस्थान में राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम अगर उसके अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, जैसे मेवाड़ में जाएंगे तो मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र की ओर जाएंगे तो वहाँ पर मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर हम दक्षिण पूर्व की तरफ चले जाएंगे तो वहां पर बागड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो छोटे छोटे क्षेत्रों में जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वो भाषा का जो रूप है वो बोली कहलाती है। तो इस प्रकार भाषा और बोली दो अलग अलग रूप है। अब हम बात कर रहे हैं लिपि की, कि लिपि क्या है। लिपि जो है वो है भाषा को लिखने का एक ढंग, कि हम जब भी कोई भाषा हम लिखते हैं तो उसे लिखने का जो ढंग होता है या भाषा को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं लिखित रूप में, तो वो कहलाती है उसकी लिपि। जैसे कि हम हिंदी भाषा लिख रहे हैं तो हिंदी भाषा में आपने देखा होगा कि हम स्वर और व्यंजन वर्णों का प्रयोग करते हैं, और जो हम स्वर और व्यंजन वर्णों का प्रयोग करते हैं उसे लिखने के लिए हम अ आ इ ई क ख ग ऐसे वर्णों का प्रयोग करते हैं। तो वो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। जैसे आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हो तो अंग्रेजी भाषा में आपने देखा होगा आप ABCD का प्रयोग करते हो, तो वो अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है। तो इस प्रकार हर भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है, लिखने का एक ढंग होता है। तो आज हम देख रहे हैं कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। इसी तरह गुजराती, मराठी, इन भाषाओं की लिपि भी देवनागरी होती है। तो इस प्रकार किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग है वो कहलाती है उसकी लिपि।